खबर आपको बता देते हैं नेपाल से, जहां पर प्लेन हादसा हुआ है। नेपाल के काठमांडू में प्लेन हादसा जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। नेपाली मीडिया की ओर से ये जानकारी आई है। काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया। शौर्य एयरलाइंस का ये विमान था। हादसे के बाद भीषण आग लग गई विमान में। हादसे के बाद काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल शौर्य एयरलाइंस में 19 लोग सवार थे। काठमांडू से पोखरा जा रहा था ये विमान, जिसकी तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। दर्दनाक ये पूरा हादसा, विमान हादसा नेपाल की राजधानी काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट, जहां पर प्लेन क्रैश हो गया, प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद भीषण आग लग गई बताया जा रहा है प्लेन में। नेपाली मीडिया की ओर से जानकारी मिली है कि 18 यात्रियों की मौत हुई है जब प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। उस दौरान ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हादसे की पीछे की एक वजह कही जा रही है कि रनवे पर विमान फिसल गया। एक पायलट सुरक्षित है इस विमान में। बड़ी जानकारी दर्शकों को बता देते हैं, एक पायलट सुरक्षित है। कुल 19 लोग सवार थे विमान में, 18 लोगों की मौत हो गई है। मेरे साथ इस पर ज्यादा डिटेल्स के लिए न्यूज रूम से मेरे कॉलीग जुड़ गए हैं। उदय प्रताप सिंह मेरे साथ हैं। उदय, और क्या जानकारी मिल पाई है? 19 लोग विमान में सवार थे, हादसा हुआ कैसे? जी बिल्कुल अंजलि, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है इस वक्त नेपाल से। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेपाल में ये नई बात नहीं है। नेपाल में बहुत से प्लेन विमान हादसे हुए हैं पहले भी, मगर फिर भी जो सुरक्षा रिकॉर्ड है उसको नेपाल कहीं ना कहीं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। ये हादसा जो है ये काठमांडू में हुआ है, काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हुआ है। ये शौर्य एयरलाइंस का विमान था। ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था। पोखरा एक बहुत प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थान है। ये फ्लाइट पे 19 लोग सवार थे। 19 लोग में पायलट और क्रू और पैसेंजर्स शामिल थे। मैं आपको ये बता दूं कि खबर जो लेटेस्ट हमारे नेपाली सूत्रों से मिल रही है वह यही है कि 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोगों की बॉडीज जो है वो बरामद हो चुकी है अथॉरिटीज द्वारा, और जो पायलट है वो अब तक बच गए हैं। पायलट को शीघ्र गति से एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, मगर घायल बताई जा रही है। मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, मगर ये बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के वक्त ही ये हादसा हुआ। इस वजह से ये क्रैश जो है वो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रांगण के ही भीतर हुआ है। एक वजह जी ये बताई जा रही है कि एयरपोर्ट फिसल गया टेक ऑफ के दौरान। एक और ये वजह सामने आ रही है कि वहां पे विजिबिलिटी भी काफी लो थी। बारिश का मौसम इस वक्त चल रहा है। नेपाल में मॉनसून का वक्त है। हालांकि उस वक्त बारिश हो नहीं रही थी काठमांडू में, मगर फिर भी विजिबिलिटी काफी लो थी। तो अब ये जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि एग्जैक्ट वजह क्या थी, मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर आ रही है। शौर्य एयरलाइंस का विमान जो काठमांडू से पोखरा जा रहा था वो क्रैश हो चुका है। 18 लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक एक जीवित है और वो है पायलट, मगर वो भी घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल दर्दनाक ये पूरा हादसा। काठमांडू से पोखरा की ओर विमान जा रहा था, 18 लोगों की मौत हो गई, 19 लोग सवार थे। टेक ऑफ के दौरान बताया जा रहा है हादसा हुआ। कारण क्या रहा, चूंकि खराब मौसम भी वहां पर है, क्या खराब मौसम कारण रहा इस हादसे के पीछे का, ये जांच का विषय है। एहतियात के तौर पर क्या कदम अब आगे उठाए गए हैं? कितनी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि प्रभावित हुई हैं, जिन्हें टेक ऑफ या फिर जिन्हें लैंड करना था इस एयरपोर्ट पर? उदय, बहुत सी फ्लाइट्स अब प्रभावित हुई हैं अंजलि। इस वक्त त्रिभुवन एयरपोर्ट का वो रनवे भी क्लोज कर दिया गया है, और क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ भी उस वक्त लगाया गया था, क्योंकि पता नहीं था कि क्या कोई लोग बचे हैं या नहीं। अब हम आपको बता दें कि 18 डेड बॉडीज जो हैं वो बरामद हो चुकी हैं। एक जो पायलट है उनको शीघ्र गति से अस्पताल ले जाया गया। तो क्योंकि रेस्क्यू एंड रिलीफ हो रहा है उस वक्त, और वो जो स्थान है उसके भी दृश्य सामने आए हैं। अभी भी आग लगी हुई है वहाँ, अभी भी बहुत सा जो रेकेज जो है वो फैल गया है। इस वजह से कुछ देर के लिए उड़ना और लैंड करना विमानों का वो स्थगित किया गया है एयरपोर्ट पर।
कुछ ही देर में रनवे जो है वो दोबारा खोला जाएगा। मगर इस वक्त बहुत तनाव की स्थिति है क्योंकि वजह भी स्पष्ट नहीं है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। मगर जैसे मैं आपको बता रहा हूं अंजलि, ये नई बात नहीं है नेपाल के लिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां हर साल एक हादसा तो होता ही है नेपाल में। बहुत चिंताजनक बात है नेपाल के लिए। एक वक्त ये भी था कि यूरोप के एयरस्पेस अथॉरिटीज ने किसी भी नेपाल एयरलाइन के विमान के लिए वहां प्रस्थान करना बंद कर दिया गया, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था क्योंकि नेपाल एयरलाइंस का बहुत ही पुअर ट्रैक रिकॉर्ड था सुरक्षा के माध्यम में। और हर साल चाहे वो चितवन में हो, चाहे वो पोखरा में हो, या चाहे अब तो ये काठमांडू जो उस देश की राजधानी है, वहां भी ऐसे हादसे होते रहते हैं। और ये एक चिंता की बात है। सुधार लाना होगा नेपाल को। अपने विमानन मंत्रालय द्वारा अपने विमानन क्षेत्र में जो सुरक्षा के जो चूक हुए हैं उनके बावजूद कोई सुधार नहीं आ पा रहा। ये चिंता की बात है। मगर अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जांच का विषय है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बताया जा रहा है कि खराब मौसम था। ये भी बताया जा रहा है कि क्योंकि वहां पे भीग चुका था पूरा जो रनवे, उस वजह से उदय, मरने वालों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? क्या ये पायलट का एरर है? ये जांच से सामने आ पाएगा। जो मृतक हैं वो नेपाल के ही रहने वाले हैं या फिर किसी अन्य देश के भी ये लोग थे जो हादसे में शिकार हुए? ये अभी पता चलेगा कुछ ही क्षणों में। अभी अथॉरिटीज़ ने ये क्लियर नहीं किया है। जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी आइडेंटिटीज़, उनके जो डिटेल्स हैं वो अभी बाहर निकल के नहीं आए हैं। बस ये बताया गया है कि 18 लोगों की मौत हुई है। 18 डेड बॉडीज़ जो हैं वो बरामद भी हो चुके हैं रैकेट से। जो प्लेन का जो पड़ा हुआ है इस वक्त त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, पायलट बच गए हैं मगर घायल बताए जा रहे हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा था, ये फ्लाइट जो थी शौर्य एयरलाइंस, जो एक नेपोलिस एयरलाइन है, उसकी विमान थी। ये काठमांडू से पोखरा फ्लाइट जा रही थी। पोखरा एक बहुत ही नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक हिल स्टेशन है। बहुत से पर्यटक पूरे विश्व भर से जाते हैं नेपाल ट्रैकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए। बहुत से एक्सपर्ट माउंटेनियर्स वहां जाते हैं। और पोखरा, जैसे मैं बता रहा हूं, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे खास घूमने के लिए आते हैं। तो देखना होगा कि क्या भारतीय भी क्या थे इस विमान में या फिर किसी अन्य देश के नागरिक। अब तक अथॉरिटीज ने ये स्पष्ट नहीं किया है अब तक अंजलि। बिल्कुल, लेकिन ये भी जरूर साफ है, जैसा कि उदय आपने कहा, कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, बेहद खराब रहा है। सवाल ये कि आखिर नेपाल में लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है? चूंकि कई विमान हादसे इससे पहले भी नेपाल में हो चुके हैं जिनमें कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बार बार हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? शौर्य एयरलाइंस का इतिहास कैसा रहा है? ये प्लेन जो कि क्रैश हुआ है, बताया जा रहा है कि कनाडाई कोई कंपनी बनाती है। शौर्य एयरलाइंस के पास इनके 3 विमान हैं, और इस बारे में जानकारी दीजिए उदय। जी बिल्कुल, शौर्य एयरलाइंस एक नेपाली एयरलाइन है और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नेपाली एयरलाइंस का ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा है। इस वजह से यूरोप ने भी उन पर पाबंदी लगाई थी। कड़ा कदम जो है वो उठाया था, अपनाया था इनके पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड की वजह से। और सुरक्षा में सुधार अब तक नहीं आया। ये छोटा विमान था, इस वजह से जैसे हम बता रहे हैं आपको कि 19 लोग ही सवार थे। इन 19 लोग में पायलट भी शामिल थे, क्रू भी शामिल थे और पैसेंजर्स भी शामिल थे। छोटा विमान था, 3 विमान थे शौर्य एयरलाइंस के पास। ये जो कनाडा की कंपनी है जो ये विमान बनाती है, मगर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या ये पायलट एरर था, क्या ये मौसम की वजह से हुआ या फिर कोई तकनीकी खराबी की वजह से ये हुआ हादसा। अभी के कुछ देर में नेपाल अथॉरिटीज़ से ये इस स्टेटमेंट आएगा कि क्या ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद हुआ है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से काफ़ी क्लूज मिल जाते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। आखिरी के कुछ लम्हे फ्लाइट के क्या थे और क्या पायलट से कुछ एटीसी को क्या खबर मिली थी कि कुछ खराबी है, कुछ आशंका है कि हादसा हो सकता है। ये जांच का विषय है इस वक्त और नेपाल के अथॉरिटीज़ ने इस वक्त स्टेटमेंट जारी नहीं किया। मगर जैसे हम आपको बता रहे हैं, एक छोटा विमान था मगर विमान के जस्ट टेक ऑफ के वक्त ये हादसा हुआ है क्योंकि ये त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का सबसे बिजी, सबसे जाना माना एयरपोर्ट है क्योंकि राजधानी का एयरपोर्ट है और उसी के प्रांगण के भीतर ये हादसा हुआ है। अंजलि,
बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स का चूंकि आपने जिक्र किया, ब्लैक बॉक्स से ये पता चलेगा कि आखिर हादसा हुआ कैसे, कारण क्या रहे। कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं रहा, लेकिन मौसम चूंकि वहां पर खराब है, बाढ़ बारिश की चपेट में उदय, कई ऐसे इलाके हैं नेपाल के जो कि बहुत ज्यादा इस वक्त चपेट में है, प्रभावित हैं। तो मौसम क्या मुख्य कारण एक माना जा रहा है? अगर प्लेन फिसला है तो क्या ये खराब मौसम की वजह से हुआ हो सकता है हादसा? हो सकता है, मगर सूत्र हमें ये बता रहे हैं अंजलि कि उस वक्त शायद बारिश नहीं हो रही थी। इनफैक्ट कुछ विजुअल्स भी आए हैं सामने जिसमें नहीं दिख रहा है कि बारिश उस वक्त हो रही थी, मगर खराब मौसम जी हाँ था। वहाँ पे विजिबिलिटी लो थी, मॉनसून का समय चल रहा है इस वक्त। नेपाल में काफ़ी बादलों का प्रकोप है, वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही है। पहाड़ी इलाकों में इस समय काफ़ी बारिश होती है और नेपाल में भी यही हालत है मौसम की। मगर क्या ये रनवे में पानी होने की वजह, फिसलने की वजह से ये हादसा हुआ, या फिर जब प्लेन उड़ी थी कुछ विजिबिलिटी के कारण थे, तो फिर एटीसी ने इसको क्लियर क्यों किया टेक ऑफ को? ये भी बहुत बड़े सवाल है जिसका शायद जवाब हमें अगले 24 से 48 घंटे में मिलेगा। मगर बहुत बड़ा सवाल दोबारा उठता है, जैसे मैं आपको बता रहा था अंजलि, कि क्यों ऐसे हादसे होते हैं नेपाल में, क्यों सुधार नहीं किया जा रहा, क्यों वहां के नागर विमानन मंत्रालय कड़ी से कड़ी कदम नहीं उठा रहा है। ये सारे बड़े सवाल हैं। सबसे बड़ा यही है कि आखिर इस तरह के हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। सत्ताएं आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिविल एविएशन में जरूर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। वहां पर सरकार को, अलग अलग राजनीतिक दलों को, जो भी सत्ता में बैठते हैं, आखिर इस तरह के हादसे बार बार क्यों? अगर विमान बड़ा होता उदय तो हादसा बड़ा हो सकता था, कई और लोगों की जान जा सकती थी। वो तो गनीमत रही कि विमान छोटा था, कम लोग सवार थे, कम यात्री मौजूद थे विमान में। जी बिल्कुल। और इस वक्त हम आपको एक और लेटेस्ट जानकारी बता दें अंजलि कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। नेपाल प्रधानमंत्री केपी ओली नए प्रधानमंत्री हैं, एक हफ्ते पहले ही उन्होंने शपथ लिया है। अभी उन्होंने अपना जो है मत हासिल किया है नेपाल के पार्लियामेंट में, नो कॉन्फिडेंस वोट वो जीते हैं, वो पहुंच गए हैं। वो रास्ते में इस वक्त पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली इस वक्त जा रहे हैं काठमांडू एयरपोर्ट, खुद स्थान का जायजा लेने के लिए, खुद देखने के लिए कि एक्चुअली क्या हुआ वहां पे। नेपाल के प्रधानमंत्री इस वक्त निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच गए हैं। ये आपको ब्रेकिंग जानकारी हम दे रहे हैं। केपी ओली इस वक्त किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं काठमांडू एयरपोर्ट, खुद स्थान का निरीक्षण करेंगे, खुद कदम शायद दे सकते हैं, कुछ आदेश दे सकते हैं। आज ही उनको बताया जाएगा कि एग्जैक्टली वहां हुआ क्या, आखिरी कुछ क्षण क्या थे उस फ्लाइट के, वजह क्या है, और उसके पश्चात शायद नेपाल के एयरपोर्ट से हमें ऑफिशियल एक स्टेटमेंट आएगा। मगर इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी संज्ञान लिया है इस हादसे का। वह भी बहुत शीघ्र गति से निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। वो किसी भी क्षण पहुंच जाएंगे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्थान घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। बिल्कुल, बड़ी जानकारी उदय दे रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री खुद नेपाल के घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में बताया जा रहा है वो निकल चुके हैं। एहतियात के तौर पर काठमांडू एयरपोर्ट को फिलहाल बंद किया गया है। उदय, आपका फिलहाल शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो भयावह हैं। एक और हादसा, एक और प्लेन हादसा नेपाल में हुआ है जिसमें मौतें कई हो गई हैं। 19 लोग सवार थे क्रू मेंबर समेत, इसमें यात्री भी थे, क्रू मेंबर्स भी थे। 18 लोगों की मौत हो गई है, सिर्फ एक पायलट सुरक्षित बचा है। बताया जा रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ, रनवे पर फिसल गया विमान। ब्लैक बॉक्स की जांच की जाएगी, उसके बाद मुख्य कारण पता चलेंगे।